हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज 2.2। उससे पहले उस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर का 2.1 का पूरा बेसिक और इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया है। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसको करने से पहले इसमें सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी आपको याद नहीं होगी, समझ नहीं आएगा, तो आगे के जब सम करोगे तो फॉर्मूले अप्लाई करना वहां से आपको दिक्कत होगी, याद नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आज आपको क्या बताने जा रहा हूँ बच्चों, प्रॉपर्टी। अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है बच्चों कि प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये बोला है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का फंक्शन बाहर है और साइन एक्स अंदर, यानी एंगल वाला सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का बाहर है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। ठीक है, तो साइन इनवर्स वाला फंक्शन बाहर है और सिंपल वाला अंदर है। इजिकल टू एक्स ये होती है। ये कब होता है, एक्स बिलोंग्स टू यहाँ से -π/2। अब देखो ध्यान से, इससे पहले मैंने प्रिंसिपल वैल्यू निकालने बताया था आपको। जब ये दिया होता है हमारे पास इनवर्स का फंक्शन बाहर और ये अंदर आता था, तो ये यहाँ से कट जाता था, क्या बचता है हमारे पास अंदर वाली, ये एंगल वाली वैल्यू लेते थे। तब इस वैल्यू को हम देखते थे किसके बीच में लाई करता, प्रिंसिपल वैल्यू से 2.1 में कल बताया था जो। ठीक है बच्चों, तो अगर इसकी वैल्यू हमारे इसके बीच में लाई करता था तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना था। और यही प्रॉपर्टी सेम नीचे आ गया है साइन। अब ये वाला बाहर आ गया और ये इनवर्स वाला फंक्शन अंदर आ गया, तो भी हमारे पास क्या एक्स होता है। अब ये कंडीशन देखो, ऐसे एक्स की वैल्यू कहां बिलोंग करना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। और ये वाला कंडीशन कब अप्लाई करना, जब वो बोलेगा सोल्व द इक्वेशन। जब वो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तब आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे, एक्स की वैल्यू इनके बीच में ही आना चाहिए जो जब निकालोगे, जब एक्स की वैल्यू। और ये हमारे पास क्या, ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमारे पास ये टेबल। और ये जब को बोलेगा कि सोल्व द इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, तब ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करना। प्रॉपर्टी सेम है जो कल बताया था मैंने। जैसे कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स कोस एक्स एक्स, इसमें लाई करना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू के लिए 6 की 6 प्रॉपर्टी बची है। ठीक है, जिसे प्रॉपर्टी नंबर 2 था साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। एक्स की वैल्यू किस में बिलोंग करेगा, -1 से 1 के बीच में। ऐसी कोस कोस इनवर्स एक्स तो एक्स ही आएगा। एक्स किस में बिलोंग करने चाहिए, -1 से 1 के बीच में। ऐसे टेन के लिए बच्चों, ठीक है, ये रियल नंबर्स मान चाहिए, रियल नंबर्स मान चाहिए। सेक के लिए भी रियल नंबर्स मान इसके बीच मान चाहिए, सी रियल नंबर्स के बीच मान चाहिए। फिर ये तो सिंपल प्रॉपर्टी, इसमें तो कुछ नहीं करना। अब ये प्रॉपर्टी भी हमने कल डिस्कस किया था कि जब साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स, कहने का मतलब एंगल में कुछ भी दिया हो, तो जैसे यहाँ कल किया था ना सम, जैसे साइन इनवर्स -1/2, तब इसको सोल्व करते तो क्या था, साइन इनवर्स यानी कि आंसर क्या आता था, माइनस में आता था। ठीक है, तो वही चीज है, तो मैंने कल बताया था साइन के लिए, टेन के लिए और कोसेक के लिए। अगर यहाँ एंगल में माइनस है, यहाँ और माइनस है, तो आंसर में भी क्या एक्स के वैल्यू माइनस में आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, बट मैंने ये भी बताया था कल कि अगर कोस इनवर्स की वैल्यू अगर माइनस में दे रखा है अंदर, तो उसको हम पॉजिटिव लाने के लिए क्या करते हैं, पाई में से घटा देते थे। कल मैंने डिस्कस किया था इस टॉपिक में, पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, वहां देख लेना पिछले वाले वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो तीन प्रॉपर्टी तो सिंपल है, कोस के लिए, कोट के लिए और सेक के लिए सेम प्रॉपर्टी है। ये तीन प्रॉपर्टी तो इजी है, इससे तो कुछ करना नहीं है। ठीक बच्चों, सिंपल सी बात है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है देखिए। इसको इरेज कर देना, नोट कर लेना बच्चों। ठीक है, हेलो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5। अब देखो प्रॉपर्टी 4 क्या बोला है बच्चों, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे, जैसे सोल्व, देखो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू में कोसेक इनवर्स x, ये हमें प्रूफ करना है। अब यहां देखो बच्चों, लेट कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, यहां से थीटा ले लिया। x इज इक्वल टू ये इधर आकर क्या बन गया, कोसेक थीटा। क्लियर, x इज इक्वल टू कोसेक थीटा क्या होता है, 1 में साइन थीटा होता है। आइडेंटिटी पढ़ी होगी आप लोगों ने बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई कर दो साइन थीटा और ये 1
एक्स इसके बटे में आ गया। क्लियर बच्चों, थीटा इज इक्वल टू, अब ये साइन इधर आएगा तो क्या बन गया इनवर्स में, साइन इनवर्स 1/x, और थीटा का वैल्यू क्या लेट किया हमने ये कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू में साइन इनवर्स 1/x, ये प्रॉपर्टी होती है। क्लियर बच्चों, ऐसी प्रॉपर्टी नंबर कोस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x होता है, टेन इनवर्स 1/x कोट इनवर्स होता है, सेम ये प्रॉपर्टी होती है। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी जो एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा ही जाता है। ठीक है, या तो 4 नंबर में पूछ लेगा इसको या 2 नंबर में पूछे। प्रॉपर्टी को कैसे लिख देगा, क्वेश्चन इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा, प्रूव दैट साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x π/2, ये बोल देगा, इसको प्रूफ करो साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये बोलेगा प्रूफ करने के लिए। तो सोल्व कैसे करोगे बच्चों इसको, देखो साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x π/2। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इनमें किसी को भी आप साइन इनवर्स x को या कोस इनवर्स x को किसी एक को आप क्या कर लो, यहाँ से लेट कर लो, यहाँ से कर लो बच्चों, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू मैंने ले लिया थीटा। ठीक है बच्चों, अब x इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स इधर आकर क्या बन गया साइन थीटा। ठीक है बच्चों, x इज इक्वल टू साइन थीटा की प्रॉपर्टी 10 क्लास में पढ़ी होगी, क्या था बच्चों, कोस 90 माइनस थीटा, पढ़ा था ना बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री माइनस में थीटा, x इज इक्वल टू में कोस, अब देखो बच्चों यहाँ से 90 को क्या कर सकता हूँ π/2 माइनस थीटा, अब ये कोस इधर आकर क्या बन गया बच्चों कोस इनवर्स x, यहाँ बच गया π/2 माइनस थीटा, थीटा इधर आकर क्या बन गया बच्चों प्लस में कोस इनवर्स x π/2। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू क्या बच्चों क्या क्या है साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x π/2, हेंस प्रूव। क्लियर बच्चों, ऐसे आप ये सेकंड और थर्ड पार्ट कर सकते हो। क्लियर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है बच्चों, ध्यान रखा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस XY। जब यहाँ प्लस हो तो ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, जब यहाँ माइनस हो तो ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा। क्लियर, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ कर, ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट, ये भी आ सकता है 4 नंबर में एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, अब देखो सोल्व, टेन इनवर्स x प्लस में टेन इनवर्स y इक्वल टू में टेन इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x। ठीक है बच्चों, अब क्या करना बच्चों, देखो इसमें इन दोनों को लेट करना, लेट टेन इनवर्स x इक्वल टू में a, यहाँ उतर गया x इक्वल टू में टेन a, यहाँ उतर गया बच्चों टेन इनवर्स y इक्वल टू में b, y इक्वल टू में टेन b। यहाँ तक क्लियर बच्चों। नाउ आइडेंटिटी टेन a प्लस b, 11th क्लास चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री, वहां से लिंक पे जाकर देख लेना बच्चों। ठीक है, या बुक्स में या 11th क्लास के बुक के खोल कर वो रिवाइज कर वहां से फॉर्मूले लर्न कर लेना। टेन a प्लस b क्या होता है बच्चों, टेन a प्लस टेन b 1 माइनस में टेन a टेन b, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है बच्चों, अब इसे वैल्यू पुट अप करो, देखो टेन a की वैल्यू क्या बच्चों x, b की वैल्यू कितना बच्चों y, 1 माइनस XY। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ आ गया वही टेन a प्लस b, a प्लस b, अब ये टेन इधर आकर क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे इनवर्स में x प्लस y 1 माइनस में XY। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब a किसको हमने लेट किया है टेन इनवर्स x को, टेन इनवर्स x, b क्या हमारे पास बच्चों टेन इनवर्स y, यहाँ उतर गया टेन इनवर्स x प्लस y 1 माइनस में XY, हेंस। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है माइनस का, तो करना कुछ नहीं था बच्चों, देखो माइनस, इसको नोट कर लेना, माइनस वाले में इसी में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, अब देखो माइनस वाले में इसमें कन्वर्ट, यहाँ माइनस कर देता हूँ बच्चों। ठीक है,
यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तो कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या करना बच्चों, माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है बच्चों, यहाँ माइनस करना है, माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, यहाँ माइनस करना है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या करना है, माइनस, यहाँ क्या करना बच्चों, माइनस, यहाँ प्लस। क्लियर, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड भी होगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या दे रखा है, 2 tan इनवर्स x प्लस इजिकल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू tan इनवर्स के 3 प्रॉपर्टी है, tan के फॉर्म में भी है, साइन के फॉर्म में भी है और कोस के फॉर्म में भी है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों, जैसे फर्स्ट को बता लेते हैं यहां से बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हमें प्रूफ करना है। देखो ध्यान से, लेट tan इनवर्स x को ले लिया थीटा, मैंने इसको क्या कर लिया, ले लिया थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहां से x इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा। क्लियर, अब यहां से टेक राइट हैंड साइड, टेक राइट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को उतार लो बच्चों, यहाँ पे tan इनवर्स 2x 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, tan इनवर्स 2x की वैल्यू क्या है बच्चों, tan थीटा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स, अब ये फॉर्मूला किसका होता है, tan 2 थीटा। ये सारे आइडेंटिटी क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री, वहां से आप एक बार रिवाइज कर लेना इन फॉर्मूलों को बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से कैंसिल हो जाता है, क्या बच गया, 2 थीटा, 2 और थीटा की वैल्यू क्या बच्चों, tan इनवर्स x, लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ऐसे इसका सेकंड वाला पार्ट था, तो बच्चों में साइन इनवर्स आता। ठीक है, तो यहाँ प्लस आ जाता, तो यहाँ क्या बन जाता बच्चों, साइन 2 थीटा का 2 से 2 कट जाता साइन साइन। ठीक, क्या बचता, 2 थीटा बचता। ऐसे हमारे पास ये आता, यहाँ पे अंदर क्या बनता, cos 2 थीटा का बनता है, बाहर cos आते हैं, cos 2 थीटा बनता, तो उससे कैंसिल हो जाता, क्या जाता हमारे पास 2 थीटा, थीटा को tan इनवर्स है। क्लियर, ट्राई कर लेना दोनों को, दोनों बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, ये देखा हमारे पास है 2 साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कोस इनवर्स साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ तो चेंज है बट यहाँ दोनों सेम है, तो हमारे साइन इनवर्स के लिए हमारे पास क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से माइनस प्लस पाई बाई 2, यानी कि ये रेंज होता है उसकी। ठीक है, और कोस इनवर्स के लिए 0 से पाई होता है। ठीक है बच्चों, बट एक चीज सिंपल सी बात ध्यान रखना, जब कभी भी हमें प्रूफ करना है कोई भी चीज है, ठीक है, तब देखना जो छोटे टर्म होता है ना उसको लेट करो। जैसे हमें क्या कर, लेफ्ट हैंड साइड को लेट किया, x की वैल्यू निकाला, तो राइट हैंड साइड में पुट करो। अगर राइट हैंड साइड को हमने लेट किया थीटा, तो वहां से x की वैल्यू निकाला, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सोल्व करो। तो जो वैल्यू हमें सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालना होता है, चाहे लेफ्ट से निकालो चाहे राइट से निकालो। देखो तो इसमें लेफ्ट से निकालना इजी है, ठीक है, राइट से निकालने में तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड को लेकर के उसमें x की वैल्यू पुट कर दो, अपने आप ये बराबर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो सोल्व फर्स्ट यानी कि इसका 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू में साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, मैं इसको लेट करता हूँ, यहाँ से लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू में थीटा, x इक्वल टू में साइन थीटा। अब मैंने इसको लेकर के x की वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करें, टेक राइट हैंड साइड, टेक राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को उतार लो बच्चों, यहाँ पे साइन इनवर्स 2x 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बच्चों कोस स्क्वायर थीटा, यहां से कैंसिल हो गया ये, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा क्या बचेगा बच्चों, कोस थीटा। ठीक है,
और साइन थीटा कोस थीटा क्या है, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका आइडेंटिटी होती है बेटे, साइन 2 थीटा। अब यहां से कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2 थीटा, ठीक है। 2 थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। अब देखो इसके इक्वल आ गया ना, कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए बच्चों एक बार फिर मैं बताता हूं आपको, ठीक है। क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री, उसके जितने भी आइडेंटिटी है ना वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको सेकंड चैप्टर समझ में आता है तो ये आगे के चैप्टर 5th 6th 7th इंटीग्रेशन सारी चीजें तब आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ पर सेकंड चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे चल के दिक्कत होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बच्चों, वीडियो को स्किप करके देखो बीच में तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो एक एक चीज प्रॉपर्टी में आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का पूरा देखोगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, ऐसे इसका सेकंड पार्ट था बच्चों यहाँ पे 2 cos इनवर्स sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। सेम क्या करना था, यहाँ से क्या कर सकता हम, cos इनवर्स को पुट कर लेते हैं, थीटा cos थीटा आ जाता है x की वैल्यू, फिर राइट हैंड साइड लेकर सेम यही फॉर्मूला बन जाता। क्लियर, ट्राई करना, निकल जाएगा बच्चों, ना निकले तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, बता देना, ठीक है। अब देखो ध्यान से बच्चों, अब सेम ये बच्चों 3 sin इनवर्स x sin इनवर्स 3x माइनस में 4x की क्यूब, सेम 3 आइडेंटिटी दे रखा, ठीक है। इसको भी सोल्व करना है, देखो ध्यान से बच्चों, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू में sin इनवर्स 3x 4x की क्यूब। क्लियर बच्चों, सेम क्या करना है, यहां से ले लो, लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू ले लिया थीटा, x इज इक्वल टू में sin थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर के मैंने x की वैल्यू निकाला है, तो यहां से क्या करो बच्चों, राइट हैंड साइड लेना, तो यहां से ले लो, टेक राइट हैंड साइड, टेक राइट हैंड साइड, यहां उतार लो बच्चों, sin इनवर्स 3x माइनस में 4x की क्यूब, साइन इनवर्स 3x की वैल्यू क्या बच्चों, साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा, साइन इनवर्स ये आइडेंटिटी होती है बच्चों साइन 3 थीटा का। जितने भी आइडेंटिटी बनेगी प्रॉपर्टी में सब क्लास 11 के चैप्टर 3 का आइडेंटिटी बनेगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से इनवर्स ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3 थीटा, 3 साइन इनवर्स, ठीक बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। सेम ऐसे उतार लेते हैं, तो यहाँ क्या बन जाता है बच्चों, ये वैल्यू पुट करने के बाद cos 3 थीटा, फिर यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद tan 3 थीटा, वहां से कैंसिल हो जाते हैं। क्लियर बच्चों, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 10, जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस में एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, सेम ये माइनस वाले में माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको प्रॉपर्टी प्रूफ कैसे करते हैं, मैंने एक आइडेंटिटी लिख रखा, साइन a प्लस बी इक्वल टू में साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, फॉर्मूला सेम रहता। अब देखो बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y इक्वल टू में ठीक है बच्चों। अब करना है कि हमारे पास में दोनों को लेट कर लो, यहां से लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू में a, x इक्वल टू में साइन है, साइन इनवर्स y इक्वल टू में b, y इक्वल टू में साइन b। क्लियर। अब यहाँ साइन a की वैल्यू यहाँ कोस स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर है, आइडेंटिटी 10th क्लास में पढ़ी बच्चों, ठीक है। कोस a, अब ये स्क्वायर स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों, रूट में हो जाएगा ये साइन स्क्वायर a। अब देखो ध्यान से बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यानी साइन a की वैल्यू कितना है x, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा। सेम बच्चों यहाँ पे कोस स्क्वायर b, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर b, तो कोस b इक्वल टू में अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर b, अब 1 माइनस में वाई स्क्वायर। क्लियर बच्चों, ये आ गया कोस b की वैल्यू। नाउ अब यहाँ आइडेंटिटी क्या बच्चों, साइन a प्लस b का फॉर्मूला, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। क्लियर बच्चों। अब देखो ध्यान से, साइन a की वैल्यू क्या बच्चों x, कोस b की वैल्यू क्या बच्चों 1 माइनस में वाई स्क्वायर,
कोस ए की वैल्यू कितना बच्चों, ठीक है, पहले साइन के रखना, साइन बी की वैल्यू कितना बच्चों y, और कोस ए की वैल्यू कितना है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। क्लियर यहां तक बच्चों। अब देखो a प्लस बी साइन, अब a प्लस बी, ये साइन इधर आकर क्या बन गया बच्चों इनवर्स x 1 माइनस में वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है बच्चों साइन इनवर्स x, b की वैल्यू क्या बच्चों साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x 1 माइनस में वाई स्क्वायर y 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, क्लियर, ऐसे माइनस वाला हो जाएगा। ठीक है, सेम नोट कर लो इसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 11 बच्चों, ठीक है, कोस इनवर्स प्लस माइनस कोस इनवर्स x प्लस माइनस कोस इनवर्स y इजिकल टू कोस इनवर्स एक्स वाई। देखो यहाँ प्लस है तो प्लस वाले में यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर माइनस का होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा फॉर्मूला, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे, ये इनटू में। ठीक है बच्चों, अब देखो करना क्या हमारे पास सेम, सोल्व करूंगा यहाँ से, जैसे मैं पहले प्लस वाला कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ हटा देता हूँ प्लस का। ठीक है, सोल्व। अब देखो कोस यहीं से काट लेते बच्चों, ये सवाल लिखा हुआ है, देखो यहाँ से क्या करूंगा मैं, लेट कोस इनवर्स एक्स इजिकल टू में ए, यहाँ उतर गया एक्स इजिकल टू में कोस ए, कोस इनवर्स वाई इजिकल टू में बी, वाई इजिकल टू में कोस। क्लियर बच्चों। अब यहां से सेम साइन ए की वैल्यू निकाल लो तो क्या बनेगा अंडर रूट 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। यहां निकाला बच्चों साइन बी की वैल्यू 1 माइनस में कोस स्क्वायर बी 1 माइनस में वाई स्क्वायर। कोई क्लियर डाउट बच्चों। ठीक है, यहां तक आ गया। अब यहां बच्चों नाउ फॉर्मूला कोस ए प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर बच्चों। अब इसे वैल्यू पुट कर देखो, कोस ए की वैल्यू एक्स, इसकी वैल्यू वाई, साइन ए की वैल्यू क्या बच्चों 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या 1 माइनस में वाई स्क्वायर, कोस ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये कोस इधर आके क्या बन गया बच्चों इनवर्स में, यहाँ उतर गया एक्स वाई 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस में वाई स्क्वायर, हेंस। क्लियर बच्चों। ऐसे यहाँ माइनस होता, ठीक है, तो यहाँ प्लस आ जाता, सेम कंडीशन यही करना, बस यहाँ पे प्लस आ जाता है माइनस आ जाता। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो इसे। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 1 से लेकर 11 तक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया। ठीक है, जब तक ये 1 से लेकर 11 तक की प्रॉपर्टी आप नहीं देखोगे ढंग से, पूरा वीडियो देखोगे तो ही जाके आपको एक्सरसाइज के सम समझ में आएंगे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलना। थैंक्स। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जल्दी, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे अब हम। ठीक है, ये तो मैंने बेसिक चीज प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया, अब मैं डिस्कस करूंगा बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों।